लर्निंग थ्योरीज की 6th वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे गैस्ट्रल साइकोलॉजी, जिसे लर्निंग बाय इनसाइट भी कहा जाता है। ये थ्योरी जर्मन साइकोलॉजिस्ट वॉल्फगैंग कोहलर ने प्रेजेंट की। इनके साथ इनके 2 और साथी थे जिन्होंने इस थ्योरी पर काम किया, मैक्स वेटमर एंड कोफका। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स चिंपैंजी पर किए, जो कि मंकीज़ की एक किस्म है। चिंपैंजीज़ के लिए कहा जाता है कि इंसान के अलावा अगर किसी के पास दिमाग है तो वो चिंपैंजीज़ हैं, इसलिए इन्होंने इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया। इन्होंने ऐसा किया कि एक चिंपैंजी को, भूखे चिंपैंजी को एक रूम में बंद किया और छत पर बनानास लटका दिए। कमरे में इधर उधर कुछ बॉक्स रखे और कुछ स्टिक्स भी रखी जो कि ज्वाइन हो सकती थीं। जब मंकी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वो देखता है कि ऊपर केले लगे हुए हैं लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा, तो उसने पहले एक बॉक्स रखा, फिर दूसरा बॉक्स रखा, कोशिश की, नहीं हो सका। फिर उसके बाद उसने स्टिक्स देखी तो उसे थोड़ा सा आइडिया दिया गया कि ये स्टिक्स कनेक्ट हो सकती हैं। जब उसे ये आइडिया मिला तो उसने स्टिक्स कनेक्ट की और ख़ुद ही उसके पास सॉल्यूशन आ गया और उसने बनानास को उन स्टिक्स की मदद से गिराया और फिर खाया। इससे ये चीज़ ऑब्जर्व हुई कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम उस मसले को या उस इशू को प्रेजेंट करें, उस इशू को कम्प्लीटली सामने प्रेजेंट करें और फिर उसको सॉल्यूशन पर काम करें। जैसे कि मंकी ने बनानास खाने थे, ठीक, इशू ये था कि मंकी पहुंच नहीं पा रहा लेकिन उसे बनानास खाने हैं। अब उसका सॉल्यूशन भी उसके आसपास चीज़ें रखी गई जिनसे उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं इस तरह से करूं तो मैं बनानास तक पहुंच सकता हूं। तो ये थ्योरी क्या कहती है, इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो थ्योरी बनी वो थ्योरी क्या है, वो क्या सिखाती है हमें? वो हमें ये सिखाती है कि the whole is more important than the parts, so learning also takes place as a whole। मीन्स बजाय इसके कि हम डिफरेंट पार्ट्स दिखा रहे हैं और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीखने वाला कम्प्लीटली उसको खुद से सीखे, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। हम एक कंप्लीट, जब तक उसको एक चीज़ नहीं देते, कंप्लीट फिगर नहीं दिखाते, तब तक वो सिर्फ पार्ट्स से चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकता, या सिर्फ पार्ट्स जो है देखकर वो चीज़ों को नहीं सॉल्व कर सकता। तो ये थ्योरी इस तरह से, इस पिक्चर से भी समझी जा सकती है कि अगर हम किसी को, जो है ये एक, आप देख रहे हैं कि एक बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल के डिफरेंट पार्ट्स इस पिक्चर में रखे हुए हैं। अगर ये आप ऐसे ही सिर्फ पिक्चर देखेंगे तो आपके जहन में मतलब ये चीज़ नहीं आएगी कि ये इसका क्या करना है। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट पिक्चर एक बार दिखा दें कि ये साइकिल है, उसके बाद फिर ये पार्ट्स दिखाएं, तो एकदम से ख्याल आएगा कि इन पार्ट्स से मैं ये साइकिल बना सकता हूँ। फिर इंसान ये चीज़ बना पाएगा। जैसा कि डिफरेंट पजल्स में होता है, एक बनी बनाई पज़ल आपके सामने रखी हुई होती है, आप उसको एक बार सिर्फ देखते हो, फिर आप पीसेस को देखते हो तो आपको पता चलता है कि मुझे इन पीसेस से ये पज़ल बनानी है या ये चीज़ मुझे यूं बनानी है। तो इस तरह से एक और मिसाल हम देखते हैं कि आप सेम चीज़ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। द होल प्रॉब्लम इज़ टू बी प्रेजेंटेड इन द क्लास। अ piecemeal approach will not develop learning by insight। अगर आपने 2-4 पीसेस पकड़ा दिए, ठीक है, पीसेस पकड़ा दिए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बच्चा इससे खुद ही उसके माइंड में आ जाए कि मुझे ये पिक्चर कंप्लीट करनी है, और आप अपने माइंड में ये टारगेट रखें कि बच्चा जो है ये पिक्चर कंप्लीट करेगा 2-4 पीसेस उसको देखकर, तो ऐसा आपके पास फिर उसका रिज़ल्ट बहुत कम आएगा। लेकिन अगर आप एक बार ये पिक्चर दिखा दें और उसके बाद फ़ौरन बाद आप ये पीसेस दे दें, तो एकदम से उसके दिमाग में आएगा कि इन पीसेस से मैं, आप भले कुछ ना बोलें, ठीक, सिर्फ ये पिक्चर दिखा दें, तो एकदम से उसके दिमाग में आएगा कि हाँ, मुझे इन पीसेस से ये पिक्चर बन सकती है और मुझे ये पिक्चर इस तरह से जोड़ जोड़ के बनानी है। तो असल में
गेस्टल्ट साइकोलॉजी यही है। अब इस साइकोलॉजी के तहत बहुत सारी जो है चीज़ें बनाई गई। करिकुलम बनाते वक्त, सिलेबस डिज़ाइन करते वक्त इस लॉ को मद्देनज़र रखा जाता है। जिस तरह से एक बच्चा है, अब एक बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज़ वो झूठ बोलता है या उसने झूठ बोला, तो आप सिर्फ उसके इस एक अमल, झूठ बोलने वाले अमल को देखते हुए आप बच्चे के बारे में कमेंट नहीं दे सकते कि ये कोई काम नहीं कर सकता या ये गलत है या इसमें ये बुराइयां हैं। अब डेफिनेटली आपने ऑन द होल उस चीज़ को देखना है, झूठ क्यों बोला, किस वजह से बोला, क्या उसका बैकग्राउंड था, ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आप करेक्ट एक उस तक पहुंच सकेंगे। अच्छा, इस गेस्टल्ट साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है न्यू इन्वेंशंस में, क्योंकि उसमें फिर इंसान चीज़ें जब देखता है तो उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं और फिर वो डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करता है। तो ये थी गेस्टल्ट साइकोलॉजी, जो कि लर्निंग थ्योरीज़ में इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, वरना MCQs में से तो ज़रूर इसमें से आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा।